नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर को अब फिल्म का ऑफर भी आ गया है। साथ ही सीमा को सालाना 6 लाख रुपए की नौकरी का भी ऑफर आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सूचना मिली थी कि सचिन का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसके बाद सीमा को नौकरी का ऑफर लोगों को चौंका रहा है। सीमा हैदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत के बेस के साथ एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को लोगों ने खूब देखा। वीडियो में बैकग्राउंड में भारत की भक्ति के गाने लगाए गए थे। सीमा हैदर की भारत की नागरिकता पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो से माना जा रहा है कि सीमा हैदर खुद को भारतीय मान रही है। भारत समेत दुनिया भर में दिखा सुपर मून। अंतिम बार एक ही महीने में 2 सुपर मून 2018 में देखे गए थे और एक ऐसी अगली घटना 2037 में देखी जाएगी। सुपर मून का नजारा दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और पंजाब में दिखाई दिया, लेकिन बादलों की घनी चादर के कारण कोलकाता में लोग सुपर मून देखने से चूक गए। वहीं चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, पृथ्वी से सुपर मून सामान्य पूर्णिमा की तुलना में 7% बड़ा और 16% अधिक चमकीला दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में विस्फोट की घटना सामने आई है। यह विस्फोट मंगलवार यानी 1 अगस्त 2023 को बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट उपखंड के टाकी नगर पालिका में टाके षष्ठ चरण नीलमाधव उच्च बालिका विद्यालय में हुआ। स्कूल की प्रयोगशाला में अमोनिया से भरे एक जार में ब्लास्ट हो गया। इसके कारण विज्ञान के शिक्षक समेत कम से कम 10 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद जहां घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं स्कूल के लेबोरेटरी में ब्लास्ट से अन्य कई छात्राओं में भी दहशत फैल गई है। हरियाणा की नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 होमगार्ड, नूंह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल है। नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। नूंह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच या हिंसा न होने दें। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करें। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री की मौत हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव ने कहा कि धात्री सुबह मृत पाई गई। मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 शावक भी शामिल है, जिनका जन्म कूनो में हुआ था। इसके पहले कूनो प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर कहा, कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीता, 7 नर, 6 मादा और 1 शावक स्वस्थ है। कूनो और नामीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। टीम इंडिया के स्टैंड इन कैप्टन हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम लग्जरी नहीं मांग रहे, लेकिन बेसिक सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी बीसीसीआई से कंप्लेन की कि वनडे सीरीज से पहले फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई थी, जिस कारण मैच से पहले खिलाड़ियों की नींद पूरी नहीं हो सकी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती। हार्दिक ने भारत के लिए दूसरे और तीसरे मैच में कप्तानी की। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना तैनात करनी शुरू कर दी है। उसने बेलारूस पर उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने पूर्वी सीमा पर और ज्यादा मिलिट्री फोर्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा एनएटीओ को भी सीमा के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। वहीं पोलैंड ने बेलारूस के डिप्टी एम्बेसडर को भी तलब किया है। मामले में बेलारूस की मिलिट्री ने किसी भी सीमा उल्लंघन से इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि पोलैंड बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है और इसे सही ठहराने के लिए हम पर आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी ढह गई और 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना इंदापुर तहसील के महसोबावड़ी गांव में हुई। मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अजित ने कहा, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही इमेज है। पिछले महीने एनसीपी को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में यह बात कही। शेयर बाजार में आज यानी बुधवार 2 अगस्त को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 676 अंक गिरकर 65,782 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 207 अंक की गिरावट रही। ये 19,526 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी रही। पीएसयू बैंक और मेटल में 2% की गिरावट के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, बैंक, रियल्टी, मीडिया और तेल एवं गैस में भी 1% की गिरावट आई है।